बृहदारण्यक उपनिषद की 34वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम अध्याय को हम देख रहे थे, जिसमें हमने 8वें ब्राह्मण तक का विषय देखा था। इसमें ब्रह्म के विभिन्न गुणों को समझाने के लिए ब्रह्म के विभिन्न रूपों का अलग अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। उस ब्रह्म को विद्युत के रूप में, वाणी के रूप में इत्यादि प्रस्तुत किया गया। अब आज आगे 9वां ब्राह्मण प्रारंभ होता है। इसमें वैश्वानर अग्नि का प्रसंग उठाया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम अध्याय का 9वां ब्राह्मण और उसकी प्रथम कंडिका, एक ही कंडिका है। तो अयम अग्निर्वैश्वानर, ये अग्नि ही वैश्वानर है। वैश्वानर नाम परमात्मा का भी है, पर अग्नि को भी वैश्वानर नाम से कहा जाता है। तो ये अग्नि वैश्वानर है। कौन सी अग्नि? तो उसके लिए आगे खोल रहे हैं, यो अयम अंतः पुरुषे ये न इदम अन्नम पच्यते यदिदम अद्यते। जो ये पुरुष के अंदर है, इस शरीर के अंदर विद्यमान जो अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि है। वैसे तो अग्नि के ही विविध रूप हैं, बाहर भी है, सूर्य में है, पृथ्वी पर है, द्विलोक की अग्नि है, पृथ्वीलोक की अग्नि है, शरीर की अग्नि है, ऐसे है तो अग्नि एक ही तत्व, लेकिन अलग अलग स्थानों पर होने से इनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं, अलग अलग ढंग से इनको कहा जाता है। तो वैश्वानर अग्नि यानी शरीर में जो अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि है। तो यदिदम अंतः पुरुष है, जो इस पुरुष के शरीर के अंदर है, मनुष्य के अंदर, प्राणियों के अंदर है, जिसके द्वारा ये न इदम अन्नम पच्यते, जिसके द्वारा यह अन्न पकता है, पचाया जाता है, उसका रूप परिवर्तन होता है। कौन सा? यदिदम अद्यते, जो कुछ भी खाया जाता है। तो किसी भी प्राणी के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है वो पचन को प्राप्त होता है। वो जिस अग्नि से पचन को प्राप्त होता है उसको वैश्वानर अग्नि बोलते हैं। पचन का मतलब क्या होता है? जो चीज हमने बाहर जिस रूप में उपलब्ध थी उसको भिन्न रूप में परिवर्तित करना, उसको विघटित करना, उसको गलन करना कह सकते हैं मोटी भाषा में, कि उसको गला देना, उसको घोल देना। दूसरे शब्दों में कहें कि भोजन को इस रूप में ले आना जिससे कि वो शरीर के द्वारा अवशोषण के योग्य हो सके, आते जिसका अवशोषण कर सकें। जो हमने खाया है वो सारा ज्यों का त्यों शोषित नहीं होता। पानी तो ज्यों का त्यों शोषित होता है, पानी का कोई पचन नहीं होता है। नमक का भी कोई पचन नहीं होता है, वो जैसा लिया गया घुल जाता है और ले लिया जाता है। ग्लूकोज हो, वो भी ग्लूकोज चूंकि वो पचा हुआ होता है, ऐसी शर्करा, सामान्य शर्करा होती है तो उसका थोड़ा पचन होता है। चावल का है, गेहूं का है, सब्जियों का है, इनका अपना अपना पचन होता है, गलन होता है, विघटन होता है, और उससे फिर आते सोख लेती हैं। फिर सोखने के बाद भी फिर और भी पचन आगे चलता है, यकृत में होता है और होता है, वो करके फिर इस रूप में पहुंचा दिया जाता है कि हमारे लिए उपयोगी होता है। फिर उससे मीठा बन जाता है, शर्करा बनती है, ग्लूकोज बनता है अलग अलग रूपों में। वो रक्त से फिर कोशिकाओं में जाता है, वहां फिर उसका दहन होता है, विघटन होता है, उससे फिर हमें ऊर्जा मिलती है, वो ईंधन का काम करता है। वो भी एक तरह का पचन है, वहां पर भी कोशिकाओं में, उससे फिर हमें ऊर्जा मिलती है, फिर हम कार्य करते हैं। और वो तो हर जगह चल रहा है, हर कोशिका में गर्मी है, अग्नि है। लेकिन हमारे उदर में, जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, जठर में जो अग्नि है, तो वो अग्नि ऐसी नहीं होती है जैसे कि चूल्हे वाली अग्नि होती है। ऐसी कोई अग्नि नहीं होती है। वो गर्मी होती है, उस गर्मी से पकता है। जैसे बाहर भोजन गर्मी के कारण, उष्णता के कारण से पकता है, ऐसे अंदर मात्र उष्णता के कारण से नहीं पचता है। उष्णता तो रहती है, वो गुनगुना रहता है शरीर के तापमान जैसा लगभग, लेकिन बहुत सारे रसायन होते हैं, हर वो निकलते हैं, उस पर कार्य करते हैं। कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। ये सब करके वहां पर विघटन पचन उसका कार्य करता है। बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बहुत सारी चीजें वहां काम करती हैं। उन सबको मिला करके अपने यहां पर जठराग्नि कहा जाता है। पचन क्षमता अच्छी है इसकी, जठराग्नि बहुत तेज है, जठराग्नि मंद हो गई है, अग्नि मानदेय रोग बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर इसको। भूख कम लगने को अग्नि मानदेय बोलते हैं, अग्नि की मंदता, न्यूनता, अग्नि मानदेय। पचन ठीक नहीं हो रहा है तो वो अग्नि शब्द से ही होता है, क्योंकि अग्नि हमेशा परिवर्तन करती है।
और संसार में जो विभिन्न परिवर्तन होते हैं वहां कुछ ना कुछ अग्नि तत्व रहता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अग्नि तत्व होता है, वो उसको रूपांतरित कर देता है। तो ये वो उस अग्नि की बात कही जा रही है जो पुरुषों में यानी तो जीवों के अंदर है, और जिससे जो कुछ भी खाया जाता है वो पचन में आता है, वो वैश्वानर अग्नि है। और तस्य एष घोषो भवती, और वो अग्नि अंदर जलती है तो उसकी आवाज भी होती है ऐसा, उस अग्नि की। जैसे बाहर अग्नि जलती है तो आवाज आती है कुछ कुछ, या तो चड़चड़ आती है अपने कोयलों की या लकड़ी की, अथवा लपटें भी होती हैं, उसको भी देखेंगे उसमें भी आवाज दिखाई देती है। हवा चलती है, ध्यान से सुने और शोर नहीं हो तो फटफट तो लपट सी लगती है। दीपक भी अगर हो ध्यान से सुने तो हवा चलती है तो उसकी भी पट 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 हल्की सी आवाज आती है। दीपक जलता हो ना बिल्कुल एकांत में, उसको सुन के देखेंगे तो वहां भी हमारे को थोड़ी, तो हमारे अंदर भी उसका वो चलती है तो उसका एक घोष होता है। अब वो शब्द ये इस वैश्वानर अग्नि का स्वीकार करते हैं। तस्य एष घोषो भवती, कौन सा? यम एतत् कर्णौ अपिधाय शृणोति, जो एक कान को ढक करके सुनते हैं। एक कान को यूं बंद करो, तो अभी तो और भी आवाज सुनाई दे रही है या दबाने की है, तो बिल्कुल एकांत में इसको कान को दबाने से, बंद करने से, यानी बाहर की ध्वनि ना जाए तो अंदर जो ध्वनि आती है ये घोष होता है। ये इस वैश्वानर अग्नि के कारण से शरीर के अंदर ये आवाज क्यों आती है? सबको आती है। कैसे होती है? इस अग्नि के कारण से। ये योग दर्शन में भी है, तीसरे पाद में आएगा, जिसमें अरिष्ट लक्षण और मृत्यु मृत्यु के लक्षण में कि मृत्यु सन्निकट है, उस लक्षण में एक वहां भी बताया। ये यहां भी इसी बात को कहते हैं। योग दर्शन तीसरे पाद में 22वें सूत्र में ये व्यास भाष्य में बात आती है। तो ये न यम एतत् कर्णौ अपिधाय शृणोति स यथा उत्क्रमिष्यन भवति नैनम घोषम शृणोति। जब यहां से उत्क्रमण को प्राप्त हो रहा, मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, तब इस घोष को सुनता नहीं है, वो उसको सुना ही नहीं देता है। तो कई जने फिर परीक्षण करके देखते हैं कि भाई आवाज आ रही है तो ठीक है, अभी जिंदा रहूंगा मैं, और लगे कि आवाज जा रही है तो भाई अब बस जाने का समय आ गया है, आवाज नहीं आ रही है तो अब ये मृत्यु सूचक लक्षण है। अरिष्ट, अंदर कान को यूं बंद कर लो, यूं कर लो तो आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, तो इसका मतलब है अब जाने का समय आ गया है। बस जाने की तैयारी है, उत्क्रमिष्यन उत्क्रमिष्यन जो ये भाषा है, बस जा ही रहा है, जा ही रहा है बस। अब तो कुछ पहले, कुछ समय पहले हो जाता है, लेकिन कितना होता है ये तो ठीक है। तो ये वैश्वानर अग्नि का इन्होंने बताया। अपना अपना सुन के देखेंगे, आपको पता लगेगी। ध्यान देंगे एकांत में, या तो रात को जब, या सुबह सुबह उठते हैं तब, बाहर की कोई ध्वनि नहीं आ रही हो, कमरा आपका बंद हो और उसमें आप इसको करें तो, और बंद कर रखा है तब हाथ में यूं हिलना जुलना नहीं होना चाहिए। नहीं तो या कान पे कुछ स्पर्श हो रहा है तो उसकी आवाज आने लगती है, यहां कहीं स्पर्श होता है तो वो आवाज आने लगती है, वो कुछ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत होकर और बंद करके रोक दिया है बस, तो ध्वनि आती है। आगे तो ये मृत्यु की बात चली रही है, तो इन्होंने कहा मृत्यु के बाद कैसे कैसे आत्मा जाता है। वो जो प्रसंग एक आता आया था तृण जलायु का वाला, तत्काल जाता है, कुछ इधर उधर घूम करके जाता है, तो वो विषय पहले आ ही चुका है। कुछ उसी तरह का वर्णन यहां पर भी है कि वो इन इन जगहों पे जाते हुए जाता है। तो यदा वही पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रयति, जब मनुष्य इस लोक से जाता है, इस लोक का मतलब इस शरीर से, ये जो ये लोक हमारा शरीर, ये हमारा अपना लोक है, इस जन्म में इससे जब जाता है यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, सवायुम आगच्छति, वो वायु तक, वायु पर पहुंचता है, पहले वायु के पास जाता है। तस्मई से तत्र विजिहीते, और फिर वायु वहां पर उसके लिए स्थान छोड़ देती है जाने के लिए, जाओ रास्ता साफ, स्थान छोड़ती है। यथा रथ चक्र से खे खम, जैसे कि रथ के चक्के का, पहिए का छिद्र होता है बीच वाला, नाभि भाग जो होता है जिसमें, जिससे वो घूमता है, मूल बिल्कुल मध्य वाला भाग, इस तरह से वो छिद्र छोड़ देती है वायु, ये आत्मा यहां से आगे चली जाए उसके लिए रास्ता छोड़ देती है।
तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, और जब रास्ता मिल जाता है तो ये आत्मा मन उसके बाद और ऊपर जाता है। ऊर्ध्वम आक्रमते स आदित्यम आगच्छति, वो सूर्य तक पहुंच जाता है। तस्मई से तत्र विजिहित है, और वहां सूर्य भी उसको स्थान दे देता है, जाओ, रास्ता दे देता है उसके लिए। कैसे? यथा लंबरस्य खम, जैसे लंबर का छिद्र होता है, जैसे रथ के चक्र का छिद्र है, ऐसे लंबर कोई वाद्य विशेष है, उसमें कोई छिद्र होता है, तो उसका लंबा कुछ होता होगा बजाने का, उसका छिद्र है, उस तरह का कोई छिद्र वो छोड़ता है, जिससे फिर वो आत्मा आगे चली जाती है। तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, और इस छिद्र के माध्यम से आत्मा उससे और ऊपर चली जाती है। स चंद्रमसम आगच्छति, वो चंद्रमस को प्राप्त होती है, चंद्रमा को प्राप्त होती है। तस्मई से तत्र विजिहित, चंद्रमा भी वहां फिर उसको स्थान दे देता है, छोड़ देता है। यथा दुंदुभे खम तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, जैसे दुंदुभी का छिद्र होता है, दुंदुभी बजाते हैं, बजाने का लंबा, उसमें जैसा छिद्र होता है ऐसा छिद्र चंद्रमा छोड़ देता है। तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, उससे वो ऊपर चला जाता है। स तत्र विजिहिते, तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते स लोकम आगच्छति, फिर वो लोक में आ जाता है। किस लोक में? अशोकम अहिमम, ऐसे लोक को जो कि शोक से रहित है। अहिमम, जो कि चेतना, हिम मतलब तो शांत, शीतल बिल्कुल, यानी तो चेतना से रहे, जड़ता, तो अहिमम जिसमें जड़ता नहीं है, ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है। जब मृत्यु के समय बाहर निकलता है तो कहा था ये शरीर को शीतल छोड़ देता है, चेतन रहित कर देता है, आगे चला जाता है। अब ये उस लोक में पहुंचता है जहां चेतना है। अशोकम अहिमम तस्मिन वसती शाश्वती ही समा, और उसमें ये नित्य आत्माएं जो हैं, शाश्वत आत्माएं हैं, प्रजाएं हैं। समा मतलब प्रजा, शाश्वती ही प्रजा, जो हमेशा रहने वाली प्रजा है, परमात्मा की जो प्रजा है, यानी जीव आत्माएं, वो वहां पर उस लोक में वास करती हैं। नित्य आत्माएं, नित्य प्रजा वहां पर निवास करती है। ये मुक्ति का वर्णन कहा जा रहा है। आदित्य लोक को भी पार करके चला जाता है चंद्रलोक को, और फिर उसके आगे इस लोक को, परमात्मा ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है, सुख को प्राप्त करता है। योगी लोग और जो युद्ध में मारे जाते हैं सीधे सामने धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए, उनके लिए कहा जाता है वो इस सूर्य मंडल को भी भेद करके निकल जाते हैं। ये जो अलग अलग मंडलों को भेदने की है, अलग अलग कुछ स्तर हैं ये, वो वहां तक जाता है, वो वहां तक जाता है। जो ऊंचे नहीं जा सकते वो सूर्य के पास जाके वहीं से लौट करके आ जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते, उनको रास्ता नहीं मिलता है। ऐसे अलग अलग स्तर में जाते 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 पार करता चला जाता है, रास्ते पार करके और सीधा ब्रह्मलोक में, लोक में वो पहुंच जाता है। वहां पर वो आराम से रहता है, शोक रहित स्थिति में रहता है। तो यहां पर मृत्यु के बाद वायु, वायु से आदित्य, आदि से चंद्रमा, चंद्रमा से लोक, ये क्रम बताया है, मोटा मोटा ये बताया। आगे 5वें अध्याय का 11वां ब्राह्मण। एतद वही परमम तपो यद व्याहित तप्यते, ये मृत्यु का ही प्रसंग चल रहा है, मृत्यु को लेकर के ही कुछ और बातें कही जा रही हैं कि तद्वई एतद वही परमम तपः, ये बहुत बड़ा तप है, परम तप है। कौन सा? यद व्याहित तप्यते, जो व्याधित व्यक्ति तप्त होता है, संतप्त होता है, रोगी व्यक्ति, ये एक परम तप है। रोगी जो होता है, रोगी होता है और रोग को सहन करता है, वो परम तप है। वो किस रूप में? अगर कोई उसको समझे तो, उस व्याधि को समझे तो उसमें दो बातें कही जाती हैं। एक तो व्याधि की निंदा ना करें, जो भी रोग आया है, चाहे सिर दर्द है, चाहे ज्वर है, चाहे पक्षाघात है, या कैंसर है, या हृदयाघात है, गुर्दे खराब हो गए हैं, कोई भी घातक रोग हो, पक्षाघात, जो भी कुछ होना है, एक तो उसकी निंदा ना करें, और दूसरा विषाद को प्राप्त ना हो, दुख को प्राप्त ना हो। रोग आ गया, वो सहन कर रहा है, ये परम तप है। लेकिन अगर हम रोग की बहुत निंदा भी करते जा रहे हैं, ये क्या हो गया, और रो रहे हैं, दुख को प्राप्त हो रहे हैं, अब ये तप नहीं हो रहा है,
ये तप नहीं है। दुखी तो हो रहा है, संतप्त तो हो रहा है वो, लेकिन तप नहीं हो रहा है उसका। अलग अलग व्यक्ति रोगी होते हैं तो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने में आती है। कोई बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, उसी से विचलित हो जाता है, हाय हाय करता है, ये हो गया, धैर्य नहीं रहता, इसको दिखाऊं उसको दिखाऊं, इससे भी एक दिन लाभ नहीं हुआ तो दूसरी जगह भागेगा, बहुत चंचल, इधर उधर। एक होता है उसको अधिक बुखार हो गया, अधिक सिर दर्द हो गया, तो भी धैर्य से स्थिति बना करके चल रहा है, हाय हाय नहीं करता है, सहन करता है। बड़ा रोग भी आ जाता है तो भी स्थिर रहता है, कैंसर आ गया तो भी स्थिर रहता है, पता है कि मृत्यु आने वाली है। अथवा कोई और घातक रोग लग जाते हैं जो जिंदगी भर चलते रहते हैं। बहुत से रोग होते हैं, पूरे जिंदगी भर ढोना पड़ता है उन रोगों को। उन रोगों के होते हुए भी जो एक तो रोग की निंदा नहीं करता है, ये क्या रोग आ गया, और किसी को दोष दे रहा है, परमात्मा को दोष दे रहा है, पर्यावरण को दोष दे रहा है, लोगों को दोष दे रहा है, ये खिला दिया मेरे को, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा व्यवहार हो गया, मेरी ऐसी परिस्थिति थी इसलिए ये हो गया। जैसे दूसरों को दोष नहीं देता है, निंदा नहीं करता है, न रोग की निंदा करता है, और दुखी भी नहीं होता है। ये परम तप है। नहीं तो यूं तो फिर सभी तप कर रहे हैं, फिर तो रोगी होना चाहिए, परम तप करना चाहिए, वो तात्पर्य नहीं है इसका। तो कोई भी रोगी हो और कहे जी मैं परम तप कर रहा हूं, ऐसा नहीं। रोग आया है और उसको तो एतत् वही परमो तप, परमम तपो यद व्याहित स्तप्यते। और इससे क्या होता है, परमम हैव लोकम जयति यह एवं वेद। जो इस बात को जान लेता है वो परम लोकों को जीत लेता है, बहुत ऊंचे लोकों तक पहुंच जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अलग अलग लोक हैं। जीवन जीने के स्तर की दृष्टि से कोई अत्यंत कुटिल और बहुत अधर्म में जी रहा है, राक्षस पिशाच की तरह से जी रहा है, एक सामान्य मनुष्य जी रहा है, एक धार्मिक बन रहा है, एक देव बन रहा है, एक निष्काम बन रहा है। ये अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग लोक हैं अध्यात्म के भी। तो जो इस तरह से तपस्या करता है वो परम लोक को जीत लेता है, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचाइयों पे जाता है वो। हाय करने वाला नहीं जा सकता। और रोग आया है तो कुछ उसको सहन होना ही चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ये बातें कही जाती हैं कि रोग आया है तो एक तो है कि हम तत्काल ऐसी औषधि ले लें कि उस रोग का कोई पीड़ा आदि हमारे को ना हो। तो ऐसा हो जाता है तो फिर वो वही काम करता रहता है जिससे वो रोग आया था, क्योंकि दवाई से वो लक्षण दब गया है उसका, और करता जाता है, दवाई लेता जाता है, वैसे ही अपथ्य करता रहता है, करता रहता है। उसकी कोई तपस्या नहीं होती है, वो और रोगों से ग्रस्त होता जाता है, शरीर को खराब करेगा, औषधियों के भी दुष्प्रभाव आएंगे। एक है उसको पता लग गया कि रोग आ गया है मेरे को, जिस भी कारण से आया है, उसका उपचार कराना अलग बात है, लेकिन उन कारणों को दूर करता है। ऐसे ही यूं ही कुछ भी दवाई लेते हुए कि चलो ठीक है, शर्करा है तो खाते कुछ भी रहो और दवाइयां लेते रहो, ऐसा नहीं करेगा वो। कोलेस्ट्रॉल है तो दवाइयां लेते रहो और कितना भी खाते रहो, ऐसा नहीं करेगा। ऐसे ही सब चीजों के अंदर है। अम्ल पित्त हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी हो रही है, तो उसकी दवाइयां लेता रहेगा एंटासिड, अम्लता को समाप्त करने वाली, और जो भी उसको खाना है जिससे अम्लता बढ़ती है वो खाता जाएगा, खाता जाएगा। ये परम तप नहीं है, ये तो उसको और कमजोर करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति कमजोर ही होता जाएगा, उस ध्यान ही नहीं दे रहा है, सुधार ही नहीं कर रहा है। तो ये रोग हमारे को तपाने के लिए आते हैं, तो हमारे को बताने के लिए भी आते हैं कि हमारे जीवन में कुछ गलती रह गई है जिसको हमने ठीक नहीं किया, ध्यान अब ध्यान दे लेते हैं, अब उसको ठीक कर लें। दर्द भी हुआ है, सिर दर्द तो सहन करता है उसको, उल्टी आ रही है तो एकदम रोक नहीं लेता है, उल्टी होने देता है, दस्त लगे हैं तो शोधन होने देता है, एकदम नहीं रोक देता है। थोड़ी सी उल्टी हुई गोली, थोड़ी सी दस्त लगी गोली, तो फिर वो वही चीजें खाता पीता रहेगा जिनसे उल्टी दस्त होते हैं, नहीं तो वो अपने को जान के रोक। ये तप है। संयम भी सतता है, मन मन भी उसको सहन करता है, ये तप है, ये परम तप है। और इससे वो परम लोक को जीतता है, एक शैली है। कुछ चिंतक लोग तो औषधि लेने को ही बिल्कुल निषेध करते हैं, और औषधि लेनी चाहिए तो रोगों को और बढ़ाने वाली बात है, हमारी आदत को खराब कर देती है।
बार बार वैसे ही करता जाएगा, दवाई ले लेगा, लक्षण खत्म, और फिर वही अपथ्य गलत गलत खान पान विहार करता रहेगा वो। तो ये रोग को सहन करना, व्याधि का जो तप है, तपन ताप हो रहा है, ये भी एक तप हो रहा है, और ये परम तप है, बड़ा तप है। ये साधना की बात है, ये भी एक छोटी सी बात है, लेकिन एक जीवन शैली की बात है, उसको हम सहन करते हैं जो भी आया है। तो परमम हैव लोकम जयति यह एवं वेद, एक बात कही। दूसरी बात, दूसरा तप बता रहे हैं। एतत् वही परमम तपो यम प्रेतम अरण्यम हरंती। प्रेतम का मतलब है जो मर चुका है, जो आत्मा चली गई है, अब जो शरीर बचा है, इसको प्रेत बोलते हैं। ये लोक में भूत प्रेत आदि की बहुत सी बातें चलती हैं ना। प्रेत है जैसे कोई जीव है दूसरा, तो भूत जो हो चुका है, प्रेत मतलब ये जो मरा हुआ शरीर है, इसी को प्रेत बोलते हैं। ये उसी अर्थ में यहां पर आया है प्रेत शब्द, कि कोई व्यक्ति मर गया, उसका मृत शरीर है, इसको जो अरण्य में ले जाते हैं, यानी जंगल में ले जाते हैं, ये भी एक तप है। मरे हुए व्यक्ति को जंगल में ले जाते हैं, यानी अंतिम क्रिया अंत्येष्टि के लिए, दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं, तो जंगल में लेके जाना उसको, गांव से उसको उठा के मरे हुए व्यक्ति को लेना, उसके जो भी स्नान आदि करा के रखते हैं, करते हैं, उठाते हैं, छूते हैं उस मृत शरीर को, अपने कंधों पे लेके जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये भी एक तप है, परम तप है। तो एतत् वही परमम तपो यम प्रेतम अरण्यम हरंती, परमम हैव लोकम जयति यह एवं वेदा। जिसने इसको जान लिया है, जान लिया है मतलब ऐसा करता है। या जानने का मतलब ये है कि जो करता है, वो वैसा जानना नहीं है। रोगों का को जो सहन करता है, जो ऐसा जान लेता है, वो परम लोकों को जीत लेता है। जानता है मतलब तो ऐसा करता है, सब जगह यही, यह एवं वेद, यह एवं वेद। वेद का वेद मतलब, यह एवं वेद का मतलब उसने समझ लिया और वैसा कर रहा है, वो अंतर्भावित है उसमें। तो ये एक तप होता है। मृत शरीर को, जिन बहुत लोग तो देख भी नहीं सकते मरे हुए को, अपने परिचित व्यक्ति होते हैं, उनके शव को देख नहीं पाते। ये दूसरे का भी होता है तो देख नहीं पाते, तो चक्कर आ जाते हैं, कईयों को तो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, रक्त को देख करके मूर्छा आ जाती है, मरे हुए शरीर को देख के मूर्छा आती है। बड़ा भय लगता है, उनको लगता है एक दिन मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा। वो अपने आप पे घटाने लगते हैं, इसलिए एकदम से विचलित हो जाते हैं, उनको लगता है जैसे मेरा ही हो गया। इसी तरह कई दुर्घटनाएं घटती हैं, वहां भी जो बहुत अधिक रोना इत्यादि होता है, दूसरे भी रोने लगते हैं, उसमें एक बड़ा कारण होता है, वो अपने में भी घटा के देखने लगते हैं। ये सामने वाले के घर पे कोई दुर्घटना हो गई, उनको लगने लगता है जैसे मेरे साथ भी हो जाएगी तो क्या है, वो जुड़ करके उनका रोना होता है वहां पर। मेरे मेरे व्यक्तिगत, मेरे को ऐसा रोग आ गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा घाटा हो गया, दुर्घटना हो गई। तो ये जो रोना आता है, उसमें एक बड़ा कारण हमारा अपना होता है। फिल्मों को, नाटकों को देख करके भी जो रोना आता है, उसमें वो अपने को तदाकार कर लेता है उसके जैसा, जैसे कि ये मेरा ही है, इसको हो रहा है यानी मेरे को ही हो रहा है, तब उसको रोना आता है। जो तदाकार नहीं होता है, उसको रोना नहीं आएगा वहां पर। आत्मीयता ऐसी बन जाती है और वो अपने पे घटाने लगता है। और जिन फिल्मों के अंदर उसके अपने जीवन जैसी बातें आती हैं, उस पर भी रोना आता है व्यक्ति को बहुत। उसके साथ जो भी अन्याय अत्याचार हुआ जीवन में, विपरीत परिस्थितियां आई, वैसी ही अगर फिल्म में किसी के साथ में आ रही हैं, तो उसको लगता है कि जैसे मेरे दुख की अभिव्यक्ति वहां पर हो रही है, तो उसको रोना आता है। नहीं तो पता है कि ये तो चित्र है और ये सारा नाटक हुआ हुआ है, सबको पता है ये तो अभिनीत है, वास्तव में नहीं हो रहा है ये, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी इतना तदाकार होता है कि उसको देख के दुखी होता है, उसको देख के खुशी होता है, वो अपने साथ में जोड़ लेता है। तो जो ऐसी क्रियाओं में जब शव को लेकर के जा रहे हैं, अपने को पृथक रख के रखता है, रहना ढंग से चाहिए, वो ये भी एक तप है। उस मृत शरीर को देखना, छूना, लेके जाना, और उसके साथ साथ उन भावनाओं में रहना कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूं, मेरा भी शरीर जाने वाला है। तो ये तो होता ही है लोगों में, आज देखा ही जाता है कि उस समय एक अलग भाव रहता है, अलग चिंतन रहता है, जीवन के प्रति विचारने का क्षण आता है। देखो ये हंसता खेलता व्यक्ति था, इतना कमा रहा था, खा रहा था, ये सब सुविधाएं थी, कल तक देखो क्या कर रहा था और आज क्या है। ये सब जो सोचने का अवसर मिलता है,
विचारता ही है व्यक्ति, अधिकांश जने विचार करेंगे। और उसको ढंग से कोई कर ले तो ये एक तप किया है उसने, एक विशेष चिंतन किया, एक वैराग्य की भावना पैदा की है, और इससे वो परम लोक को जीतता है, यानी एक अच्छी ऊंची छलांग लगाता है, ऊंचा जाता है। कई आध्यात्मिक व्यक्ति इस ओर प्रवृत्त होते हैं शव को देखने के लिए। अब घर तो छोड़ के आ गए, ऐसी कोई मृत्यु होती नहीं है, या होती है तो कभी कभी होती है। यहां पर भी एक सज्जन आए थे, बहुत समय पहले की बात है। तो यहां तो शव निकलते रहते हैं, शमशान घाट है तो यहां रास्ते में निकलते रहते हैं। तो एक दिन आके बोले कि ये शव को मैं आ रहा था, यहां देखा तो मेरे मन में बहुत वैराग्य हुआ, बहुत वैराग्य हुआ। तो ठीक है, होता है, लोगों को जो कोई संपर्क करे, विचार करने लगे तो होने लग जाएगा। तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा उपाय है, तो मेरे को बोले कि जी मैं इसकी अनुमति चाहता हूं कि जब भी यहां बीच बीच में मैं इनको देखने को मेरे को अवसर मिले, ताकि मेरे में ये वैराग्य बार बार आए। अब ये मैं समझ रहा था कि ये भी तात्कालिक है, उसके बाद दूसरी बार कभी पूछने नहीं आए कि जी मैं जा रहा हूं देखने के लिए। तात्कालिक होता है, पता लग रहा है, भावना उसमें बिल्कुल यही है कि जी मैं बार बार देखना चाहता हूं ये। कभी कभी मेरे को शमशान में भी जाने की अनुमति दीजिए, कहीं शरीर जलता है तो मैं खड़े खड़े देखूं कि कैसे जल रहा है ये शरीर, वैराग्य को प्राप्त हूं। उनका ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या आपत्ति है, वैराग्य की भावना। और लेकिन मेरे को पता था कि ये अभी अभी का आवेग है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, और चलेगा तो एक दो बार जाएंगे और उसके बाद में फिर नहीं जाएंगे। वैराग्य हो गया ऐसा नहीं, वैराग्य से वैराग्य ऐसा भी नहीं कहो, वो रास्ते पे चल रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। 12 साल पहले या 13 साल पहले की बता रहा हूं आपको, लगभग 10-12 साल पहले की। अब तो वो पढ़ के जा चुके हैं, प्रतिष्ठित हैं, अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, शिविर लगाते हैं, प्रवचन देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक मन में भावना आती है ना, उस तरह के उस समय देखा नहीं था, यहां देखा तो भाव लगा उनको, और थोड़े दिन भाव बन गया मान लो, और नहीं तो फिर रुचि नहीं होती। कई बार जो पहला प्रभाव आता है ना, हमें लगता है जैसे कि ये तो अचूक दवा है, वो मनोविज्ञान को नहीं समझते, अचूक दवा है, जैसे कि भाई ये होते ही मेरे तो ये आया, तो जैसे कि बार बार मैं उसको करूंगा तो वैसा ही होता रहेगा। वो इस मंत्र को तो पढ़ते ही मेरे अंदर वैराग्य है, इस श्लोक को पढ़ते ही, इस गीत को सुनते ही मेरे अंदर ऐसा हुआ। वो क्या समझते हैं जैसे कि हर बार वैसा ही होने वाला है। यह प्रकृति का सत्य है, जैसे विषय भोगों के प्रति होता है, पहली बार जैसा लगता है वैसा नहीं लगता है। अब बहुत सारे भजन हैं, प्रवचन हैं, आप उन्हीं बातों को बार बार सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ही प्रभाव बार बार होता रहे। जो पंक्ति कभी ऐसी सुन ली भजन की, श्लोक की, वो कई दिन तक चलती रहे दिमाग में, कई दिनों तक, सप्ताह तक, बाद में उसको पढ़ो तो कुछ भी नहीं लगता। जो नए नए व्यक्ति आते हैं गुरुकुलों में, आश्रमों में, शिविरों में, उनको बड़ा वो लगता है, ये तो वो ऐसे रह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे दिनचर्या करते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, वो सब चीजें उनको बहुत प्रभावित करती हैं नए नए में, वो ब्रह्मचारियों में भी और बाहर वालों में भी। फिर कुछ दिन वही वही रहने लगता है, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, अब वही चीजें उसमें वो भाव पैदा नहीं करती, उसको आगे जाना होगा और दूसरी चीजें लेनी होगी, वहीं टिका रहेगा तो कुछ नहीं। यज्ञ में आए, जैसे कि नए नए आते हैं, जैसे बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, कैसे भाव विभोर होकर के श्रद्धान्वित चलेंगे, पैर भी धीरे धीरे रखेंगे, ऐसे झुकते झुकते, बहुत उससे कोई नमस्ते करेंगे, कोई प्रणाम करेंगे, ऐसे आके बैठेंगे, आहुति भी देंगे तो ऐसे देंगे, बहुत ही एकाग्र होकर के और बहुत ही उससे। और जो पुराने हैं जिनको कई साल हो गए यज्ञ करते हुए, उनको देखो उनके क्या हाल होते हैं, कई तो बिल्कुल अशिष्ट हो जाते हैं। एक सामान्य अति श्रद्धा नहीं, एक सामान्य रूप से तो शिष्ट ढंग से करे, वो अशिष्ट हो जाते हैं, उनको कुछ भी लगता ही नहीं कि कुछ विशेष। रोज का काम है, जैसे चिकित्सक का रोज का काम होता है, टूट फूट शरीर, ऐसे ऐसे शरीर, रोग विरोग,
चिकित्सालय में कोई नया नया जाता है, बोले ऐसे ऐसे रोगी देखो देखो कैसे हैं ये लंगे लंगड़े लूले, कैसे कैसे व्यक्ति हैं, वैराग्य का भाव पैदा होता है, कैसे कैसे बच्चे हैं, झुग्गी बस्तियों में जाएं ऐसे। वो रोज नहीं होता, कभी कभी होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, हमेशा नहीं होगा। वो निष्प्रभावी हो जाता है, वो सही हो जाता है, एक सहन क्षमता पैदा हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाता है उसके लिए। औषधि औषधि निष्प्रभावी हो जाती है। तो नए नए में होता है, ठीक है। हमारे को कभी कभी जब मृत्यु में ऐसा अवसर आता है, परिवार में आस पड़ोस में जाते हैं, तो ये भी एक तप है। तप कब है? जब हम ऐसा विचार करें वहां पर, अब उस तरह के संस्कारों को डालें अपने पे, वो एक अपने आप में तप है, ये तपन हो रहा है, हम संस्कारों को ठीक कर रहे हैं, तप के द्वारा हम शुद्धि करते हैं अपनी। तो ये जो चिंतन विशेष चलता है वो एक तप होता है, अपने बारे में सोचते हैं कि मैं भी ऐसा मरूंगा कभी, मेरी हालत भी ऐसी होगी, मैं भी कभी ऐसे दीनहीन बनूंगा, मैं भी ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा रहूंगा, शौच लघुशंका मेरी भी कभी ऐसी ही निकल सकती है, ऐसी ही गंदगी हो सकती है, असमर्थ हो सकता हूं, मृत्यु पे पड़ा रह सकता हूं, हो सकता है मेरी भी कभी ऐसी दुर्घटना हो। यही परसों जा रहे थे, कल तो एक सड़क पे दुर्घटना हो गई थी, एकदम खून पड़ा हुआ था, बह रहा था बिल्कुल, ऐसे पता नहीं कैसे चित्रे चित्रे हो गए, बिल्कुल खून रंगी पड़ी पूरी, उधर से हमें ताजा ताजा एकदम, हम मुश्किल से उसके दुर्घटना के एकदम तत्काल बाद में पहुंचे। दूसरी तरफ हाईवे के ऊपर एम्बुलेंस आ रही थी, पुलिस वालों ने घेर रखा था, जो दुर्घटना हुई वो व्यक्ति बिल्कुल छितर गया, शरीर ही नहीं दिख रहा था उसका, पता नहीं कैसे इधर उधर होगा। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये जब व्यक्ति सोचता है तो ये एक तप है, उस भट्टी में अपने को जलाता है, ये एक वैराग्य की बात है। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, जो भी विभिन्न है। अब सबके साथ सब चीजें हो ये तो कोई आवश्यक नहीं है, किसी के साथ कुछ, लेकिन संभावना की दृष्टि से देखें तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे को भी लकवा हो सकता है, मेरे को भी कैंसर हो सकता है। ऐसा उस जब हम सोचते हैं तो ये एक तप है। तो ऐसे ही इस मृत शरीर को जब जंगल में लेकर के जाते हैं, गांव से, घर से बाहर, बस्ती से बाहर लेके जाते हैं, ये भी एक तप है, परम तप है, और इससे वो एक लोग को जीतता है। हम चाहते हैं तो उस घटना को अपने आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बना सकते हैं। तो एतद वही परमम तपो यम प्रैतम अरण्यम हंति, मरे हुए शरीर को जंगल में ले जाते हैं। परमम हैवलोकम जयति, यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो परम लोक को प्राप्त करता है, और ऊंचे लोक को प्राप्त करता है। आगे कहा एतद वही परमम तपो यम प्रेतम अग्नौ अभ्यादधाति, ये भी एक परम तप है कि इस प्रेत को, यानी मृत शरीर को, यहां फिर प्रेत शब्द मृत शरीर के लिए आया, इसको अग्नौ अभ्यादधाति, अग्नि पर रखता है, जलाता है, चिता के ऊपर रखता है, उसको जलाता है। ये भी एक तप है, मेरा भी ऐसे ही हाल होगा, मैं भी ऐसे ही जल जाऊंगा, ये शरीर मेरा भी ऐसा ही, इसकी गति यहीं तक है, मर जाने वाला है, जल जाने वाला है। परमम हैव लोकम जयति या एवं वेदा, जो ऐसा जानता है वो परम लोक को प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति के लिए एक संकेत दिया, तीन चीजें दे दी, रोग का, मृत्यु का, और दास अंत्येष्टि संस्कार का। रोग का, जंगल में ले जाना, मृत्यु और अंत्येष्टि जुड़ी हुई चीजें हैं। आगे अगला ब्राह्मण, 12वां ब्राह्मण, उसकी पहली कंडिका। अब यहां पर ब्रह्म के बारे में ही चर्चा की जा रही है, और अलग अलग लोग अलग अलग चीज को ब्रह्म मानते हैं, बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो चर्चाएं पीछे भी आई हैं। उसको लेते लेते कुछ उसमें और भी चीजें साथ में बताई जा रही हैं कि यहां विवेक हमें क्या रखना चाहिए। तो कहा अन्नम ब्रह्म इति एके आहु, कुछ लोग कहते हैं कि ये अन्न है, ये ब्रह्म है, अन्न जिसको हम खाते हैं ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म रूप है। अब ये कोई अद्वैत का प्रतिपादन नहीं है कि जो ब्रह्म है वो ही अन्न के रूप में आ गया और हम ही उसको खा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये अन्न बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और बिना अन्न के क्या स्थिति बनती है हमारी। तो ये अन्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्नम ब्रह्म इति एके आहु, तो इसी को ब्रह्म कह देते हैं, इसी के आधार पे हम टिके हुए हैं, इसी पे हमारा जीवन चल रहा है। तो कहते हैं तन्न तथा, ये अन्न ब्रह्म है, ये ऐसा है नहीं वास्तव में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये अन्न ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म मतलब वो परमात्मा की दृष्टि से तो कथन छोड़ ही दो, लेकिन अन्न बहुत बड़ा है
और ब्रह्म जो होता है वो असहाय होता है, यानी किसी की सहायता नहीं लेता, अपने आप में प्रतिष्ठित होता है, स्वयं ही सब कुछ कर सकता है, बिना किसी की सहायता के भी कर सकता है। ऐसी ब्रह्म का स्वरूप है। तो अन्न के लिए भी बस ये अन्न ही सब कुछ है, इसी से सब कुछ हो जाएगा, इस अकेले अन्न से। ऐसा जो लोग कहते हैं तो कहते हैं तन्न तथा, ये वैसा नहीं है। फिर क्यों नहीं है ऐसा? तो बोले पूयते वा अन्नम ऋते प्राणात, अगर प्राण नहीं हो तो ये अन्न सड़ जाएगा, गल जाएगा। ये अन्न हमें बल देता है, करता है, प्राण नहीं है शरीर में। अब उसके अंदर अन्न डाल दिया है तो उस अन्न का क्या होना है? सड़ेगा, वो तो खराब होगा। तो ये अन्न ब्रह्म क्या हुआ? अपने आप में कहां ये स्थिर रह सका, कहां ये जीवन दे सका? केवल अकेला, बिना प्राण के। अगर उसमें सांस नहीं चल रही है, ये क्रियाएं नहीं हो रही हैं, पचन नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा? सड़ जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो पूयति व अन्नम ऋते प्राण, प्राण के बिना तो ये अन्न भी सड़ जाता है। तो कहते हैं फिर किसको माने ब्रह्म? तो प्राणो ब्रह्म इति एके आहु। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण के बिना तो जीवन चल नहीं सकता, तो ये सबसे बड़ा है, इसी के आधार पे हम चल रहे हैं। तो उसके लिए भी कहते हैं तन्ना तथा, ये भी वैसा नहीं है वास्तव में। ये प्राण, ये जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसी के आधार पे चल रहा हो, ये किसी पे आश्रित नहीं है, बोले ऐसा भी नहीं है, ये वैसा ब्रह्म नहीं है। बड़ा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वैसा नहीं है। तन्ना तथा, क्यों? शुष्यति वही प्राण ऋते अन्नात, इसके प्राण सूख जाएंगे, वो व्यक्ति सूख जाता है, प्राण लेता रहे सूख जाता है, यदि उसको अन्न नहीं मिल रहा हो तो। लेते रहो प्राण, उससे क्या होने वाला है? शरीर तो सूख ही जाएगा। अर्थात प्राण के बिना अन्न गल जाता है, सड़ जाता है, और अन्न के बिना प्राण भी हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता है। अन्न होता है तो ये प्राण हमारे लिए उपयोगी होता है। तो अलग अलग ढंग से दोनों को ब्रह्म शब्द से कहा गया, बड़ा कहा गया, लेकिन परस्पर निर्भरता भी बताई गई। इसको इतना बड़ा भी मत मान लो, इसको इसकी वास्तविकता पे समझो। आप महत्ता दे रहे हैं, ब्रह्म मान रहे हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता भी पता होनी चाहिए कि इसकी सीमा कितनी है, ये कितना हमारे को कर सकता है। आगे एते हतु एव देवते एकदा भूयम भूत्वा परमताम गच्छता। और ये जो दोनों हैं, ये देवता, देवताएं हमारे लिए देवता हैं, दोनों उपयोगी हैं। ये दोनों एकदा भूयम भूतवा, एक ही स्थान पर एक जैसे मिल करके परमताम गच्छता, परमता को, अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते हैं। इनकी जो अपनी श्रेष्ठतम स्थिति है, ये जो हमारे लिए सबसे अधिक उपयोग हो सकते हैं, वो कब? जब दोनों होते हैं। अन्न को भी हमने खा लिया, पच लिया, शरीर में चला गया, लेकिन प्राण अगर नहीं है, वायु नहीं है, ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच रही है, तो उससे हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। वहां जो पचन होता है उसका कोशिका के स्तर पर, उसके लिए प्राण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो वो काम में ही नहीं आएगा। तो ये दोनों देवता हैं, और ये परस्पर एकधा भूयम भूतवा, एक साथ मिलकर के ही ये परमता को, परमत्व को प्राप्त करते हैं। इनका जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो कब? जब दोनों मिलकर के होते हैं। इनका अपना परमता मतलब वैसी नहीं कि सबसे बड़े, सबसे बड़े का मतलब यहां इनकी, ये जितने बड़े बन सकते हैं, श्रेष्ठता हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, ये दोनों होने चाहिए उचित रूप में। एक भूयम भूतवा परमताम गच्छता तथा स्माह प्रातृत पितरम। तो उसमें एक कथा बता रहे हैं कि प्रातृत नाम के कोई ऋषि थे, युवा थे, तो वो अपने पिता को बोले किंस्वित एव इदम विदुषे साधुर कुर्याम किम एव अस्मयी असाधु कुर्याम। बोले जो इस प्रकार जान लेता है, ये प्राण और अन्न को ब्रह्म जानता है, और प्राण और ब्रह्म को देवता मानते हुए ये परस्पर मिले हुए हैं, और इस बात को, रहस्य को जो समझ लेता है उसके प्रति, तो ऐसे जानने वाले के प्रति मैं क्या श्रेष्ठ काम करूं, क्या साधु करूं? वो तो बहुत श्रेष्ठ हो ही चुका है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। और किम एवं अस्मयी असाधु कुरिया, मैं उसके लिए गलत क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ऊंचा उठ गया, मैं उसका कुछ गलत भी नहीं कर सकता। अर्थात वो इन सब से ऊपर उठा हुआ है। तो उसके पिता बोले सह स्माह प्राणिना मां प्रत्रित, हाथ से मना किया है, प्रत्रित ऐसा मत बोलो। बोले कस्तु एनया
एकस्तु एनयोः एकदा भूयम भूत्वा परमताम गच्छति इति। कौन इनके जैसा बन करके उस परमता को प्राप्त कर लेता है? कस्तु एनयोः एकदा भूयम भूत्वा, कौन ऐसा है जो इन दोनों में से किसी के साथ मिल करके और परमता को प्राप्त होता है? अर्थात कोई भी नहीं होता है। अन्न को ब्रह्म कहा, प्राण को ब्रह्म कहा, और इनसे मिलकर के कोई परमता को प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये परमता को प्राप्त हो जाते हैं मिल करके, तो इनसे मिलकर के कोई परमता को प्राप्त हो जाए, कौन हुआ है आज तक? अर्थात कोई नहीं हुआ है। इनको जो ब्रह्म मान करके चलते हैं, इतने मात्र से उस परमता को प्राप्त नहीं होते जो अपेक्षित है। तस्मै उ हेतद उवाच, उसको उन्होंने कहा कि इससे होता क्या है, उसके जितना होता है बस वही समझो। इनकी ब्रह्मता, ब्रह्म रूपता इसी रूप में, इसी तरह से है। तो कहा वी इति अन्नम, उवाच वी इति अन्नम, तो एक वीर शब्द है। वीर शब्द में जो वी है, ये जो अन्न है ये क्या है? ये वी है। ये वी शब्द से इन्होंने अन्न को लिया है। वी जो शब्द है वी इति, ये अन्न कहलाता है। इसमें जो वी इति का मतलब तो वी शब्द हो गया। स एतद उवाच, उसने कहा वी इति। वी इति मतलब ये जो वी शब्द है, अक्षर है ये। अन्नम वही वी। वी कौन है? बोले अन्न ही वी है। अन्य ही इमानी सर्वाणी भूतानी विष्टानी। इसको वी क्यों कहा? क्योंकि अन्न में ही सारे प्राणी विष्ट हैं, आविष्ट हैं, यानी आधारित हैं, इसलिए इसको वी शब्द लिया। दूसरा कहा रम इति, दूसरा शब्द है रम। वी रम, वी और रम, रम रम ये एक शब्द हो गया। तो प्राणो वही रम। रम कौन है? तो बोले प्राण है रम। वी तो है अन्न और प्राण है, वी तो है रम, वी तो है अन्न और रम है प्राण। तो प्राणो वही रम, प्राण ही रम है। तो प्राणी ही इमानी सर्वाणी भूतानी रमनते। इसको रम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्राण में ही सारे भूत रमण करते हैं, सुखी रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, अच्छी तरह रह पाते हैं। सर्वाणी हवा अस्मिन भूतानी विशंति, सारे प्राणी इसी में रहते हैं। और सर्वाणी भूतानी रमनते, सब इसमें रमण करते हैं, खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो जिसने इस वीर को समझ लिया है, वीर शब्द में वी अन्न है और रम प्राण है, तो अन्न और प्राण दोनों को जिसने समझ लिया है, तो सारे प्राणी इस पर आधारित हो जाते हैं, यानी उस पर आश्रित रहते हैं, वो औरों का आधार बन जाता है। और सारे प्राणी उसमें रमण करते हैं, यानी उससे प्रसन्न रहते हैं, वो औरों को सुखी रखता है। यह एवं वेदा, जो इसको प्राण और अन्न के संबंध को जान लेता है। जो केवल अन्न को ब्रह्म मान के उपासना करता है वो काम नहीं चलेगा, प्राण को ब्रह्म मान के उपासना करता है नहीं चलेगा। जो दोनों को कर लेता है वो भी परमता को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो जीव लोग हैं उनके हित को करता हुआ उनका सहयोग प्राप्त करता है, अन्य लोग उस पर आश्रित हो जाते हैं, वो उनका आधार सहायक बन जाता है। इतनी सिद्धि उसको प्राप्त होगी, इतनी ऊंचाइयों को वो प्राप्त कर सकता है। आगे 13वां ब्राह्मण, 5वें अध्याय का 13वां ब्राह्मण। अब इसमें प्राण की प्रशंसा की गई है। उपनिषदों में प्राण के बारे में बहुत बताया जाता है, प्राण को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और भिन्न भिन्न चीजों को ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जैसे पिछला हमने ब्राह्मण देखा तो उससे हमें पता लगता है कि ब्रह्म हैं, श्रेष्ठ हैं एक एक अलग अलग दृष्टि से, लेकिन समग्र दृष्टि से देखेंगे तो इनकी अपनी अपनी सीमा है, उतने तक ही ये जा सकते हैं और हमें वैसा ही समझ के चलना चाहिए। उसमें यूं हमें मोहित नहीं हो जाना चाहिए कि देखो ये तो अन्न को ही ब्रह्म मान के चल रहा है तो देखो कितनी बड़ी इसकी तपस्या है, ये प्राण को ही ब्रह्म मान के चल रहा है तो इसकी तो बहुत अधिक एकाग्रता और तपस्या है। वो एक एक अंश में ठीक है। जैसे मनसा परिक्रमा में हम अलग अलग दिशाओं में परमात्मा के अलग अलग गुणों को लेकर के चलते हैं, और कोई एक ही को लेकर के चल सकता है सामने बस, कोई पीछे एक दिशा वाले को,
वो भी एक साधना हो सकती है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक भाग में है, ये एक भाग है, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है और उसको भी साथ में लेके चलें। तो आगे अभी इन्होंने प्राण को बताया, प्राण की महत्ता को बताया, प्राण की उपासना के बारे में बहुत श्रेष्ठ बातें लिखी हैं इन्होंने, ऊंची बातें लिखी हैं। तो उसको कर्मकांड और इन कुछ चीजों से जोड़ते हुए इन्होंने वर्णन किया है। तो 5वें अध्याय का 13वां ब्राह्मण, उसकी प्रथम कंडिका। तो पहला शब्द है उक्थम। उक्त, उक्त क्या है? तो बोले प्राणो वा उक्थम, ये प्राण ही तो उक्त है। उक्त शब्द का मतलब होता है जिसको अच्छी तरह से बोला जाता है, चारों ओर से बोला जाता है, स्तुति वाक्य होते हैं, उन उसको उक्त कहते हैं। उच्यते परितो भाष्यते यत् तत् उक्तम, सामवेद को भी उक्त कहते हैं, जो प्रशंसा की जाती है। वक्तुम योग्यम स्तोत्रम, जो बोलने योग्य स्तोत्र होते हैं, स्तुति के वचन होते हैं, उसको भी उक्त कहते हैं। और प्रशंसनीय कर्म को भी उक्त कह देते हैं, जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, जो प्रशंसनीय होते हैं कि देखो ये किया, देखो उसने ऐसा किया, ये जिन कर्मों के लिए कथन होता है उनको भी उक्त कहते हैं, अच्छी चीजें जो है। तो बोले उक्त कौन है? बोले प्राणम व उक्तम, प्राण ही उक्त है। क्यों है? क्योंकि प्राणो ही इदम सर्वम उत्थापयति, प्राण ही सबको उठा रहा है। जो व्यक्ति सोया हुआ होता है, उठ जाता है, बैठ जाता है, चलता है, फिरता है, ये जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, ये कौन उठा के चल रहा है? ये प्राण ही तो उठा के चल रहा है। इसलिए इसको उक्त का, उठाता है, उक्त शब्द से थोड़ा जोड़ते हुए। प्राणो ही इदम सर्वम उत्थापयति, उत्थ अस्मात् उक्तवित्। तो जो उक्त को जानने वाला है वो इससे ऊपर उठ जाता है। आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इन्होंने कहा प्राणो ही इदम सर्वम उत्थापयति, उत ह अस्मात् उक्तवित वीर तिष्ठति। उक्त को जानने वाला है वो वीर बन करके रहता है, उसको पता है कि प्राण से ये उन्नति होती है, तो प्राण की साधना करता हुआ वो वीर बनता है, आगे रहता है। उक्त से सायुज्यम सालोक्ताम जयति या एवं वेद है। और जो इसको उक्त शब्द का तात्पर्य प्राण से लेकर के उपासना करता है, वो उक्त की सायुज्यता, उसकी निकटता को प्राप्त कर लेता है, मित्रता को, और उसी लोक को, उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। तो उक्त शब्द। दूसरा शब्द है यजु। तो दूसरी कंडिका में कहा यजु। यजु क्या है? तो बोले प्राणो वही यजु, ये प्राण ही तो यजु है। इन सब के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं कर्मकांड में और दूसरी जगह पे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन करते हुए ये जो कर्मकांड में ये जो शब्द आ रहे हैं, ये सब अपने प्राण को लेकर के आप चल सकते हैं। ये प्राण ही जैसे यजुर है, जैसे प्राण ही उक्त है, ये प्राण ही यजु है। प्राणो वही यजु, प्राणे ही मानी सर्वाणी भूतानी युज्यंते। सारे के सारे प्राणी इसी प्राण के साथ ही जुड़ते हैं। यजु मतलब वो जुड़ना, युज, तो सारे के सारे प्राणी इसी से आकर के जुड़ते हैं, इससे रहित नहीं कोई भी होता है। युज्यंते अस्मयी सर्वाणी भूतानी श्रेष्ठ्याय, यजुष सायुज्यम लोकताम सलोकताम जयति या एवं वेदा। जो इस बात को समझ लेता है, इस रहस्य को जान लेता है, तो सारे प्राणी उससे युक्त हो जाते हैं। जैसे कि सारे प्राणी इस प्राण से जुड़ते हैं, तो जो प्राण को जान लेता है तो सारे प्राणी इस व्यक्ति से भी जुड़ने लग जाते हैं, सब प्राणी उससे जुड़ जाते हैं। किसके लिए? श्रेष्ठ्याय, श्रेष्ठता के लिए। जैसे हम अपनी श्रेष्ठता के लिए प्राण से जुड़ते हैं, ऐसे सब प्राणी उस मनुष्य के भी साथ में जुड़ने लगते हैं, उसको बढ़ाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ्याय, और वो यजु की संयुज्यता, मित्रता उसके जैसा बन जाता है और उसके लोक को जीत लेता है। जिस लोक को वो प्राप्त है, जिस स्थिति को, उस ऊंचाई को ये भी प्राप्त कर लेता है जो ऐसा जानता है। तीसरा शब्द है साम। तीसरी कंडिका में कहा साम, तो कहा प्राणो वही साम। ये साम कौन है? जैसे सामगान होता है, सामवेद होता है, साम क्या है? बोले प्राण ही साम है। ये प्राण को भी साम की तरह से ले सकते हैं। तो प्राणे हेमानी सर्वाणी भूतानी सम्यंची, ये प्राण को साम क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे प्राणी इस प्राण से आकर के जुड़ जाते हैं, उससे संगत होते हैं। सम्यंची, साम में जो स और म है, साम, सम्यंची, उसमें सम्यक रूप से उससे आके जुड़ते हैं, उसकी तरफ गति करते हैं।
सम्यंचिह स्मयी सर्वाणी भूतानि श्रेष्ठ्याय कल्पन्ते। और जो ऐसा जान लेता है उसके लिए ये समस्त प्राणी श्रेष्ठता के में को लाने में समर्थ होते हैं। उससे जुड़ करके वो समर्थ होते हैं और इसको भी समर्थ करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। और साम न है सायुज्यताम सलोकताम जयति या एवं वेदा। और जो ऐसा जान लेता है वो साम की जैसा बन जाता है, उसकी मित्रता समान गुणों वाला हो जाता है और उसके लोक को भी जीत लेता है, उसी लोक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब साम के साथ में सारे प्राणी जुड़ जाते हैं तो संगीत है, साम है, उसके साथ सबको अच्छा लगता है, सब उससे जुड़ जाते हैं। चौथी कंडिका क्षत्रम, तो चौथा शब्द है क्षत्र। तो क्षत्र क्या है? तो कर्मकांड में वैसे क्षत्र धृति करके एक सोमयाग आता है, 1 महीने तक चलता है। उसको एक उसकी अलग प्रक्रिया सोमयाग ही है, लेकिन वहां क्षत्र धृति करके वहां एक क्षत्र शब्द आया है। क्षत्र क्या होता है? तो प्राणो वै क्षत्रम, प्राण ही क्षत्र है। जैसे क्षत्रिय शब्द होता है, क्षत्र शब्द होता है क्षतात्रायते इति क्षत्रम, जो क्षत से यानी घाव से हमें बचाता है, चोट से बचाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। जो हानि से बचाता है उसको क्षत्र कहते हैं, क्षत से, घाव से जो बचाता है। तो बोले प्राणम वही, प्राणो वही क्षत्रम, ये प्राण ही क्षत्र है। ये प्राण ही हमारी बहुत तरह से रक्षा करता है, घाव से बचाता है, हमारे हमारे घावों को ठीक करता है। प्राणो वही क्षत्रम, प्राणो ही वही क्षत्रम, ये प्राण ही क्षत्र है। और निश्चय से कहा जा रहा है त्रायते हैनम प्राण क्षणित क्षत्रम अत्रम आपनोति। ये प्राण इसको, प्राण एनम क्षणितः त्रायते, प्राण इसको क्षणितः मतलब हानि से, क्षत से बचाता है। प्रक्षत्रम, प्रकट रूप से रक्षा करता है। अत्रम, और वो अत्राण हो जाता है, दूसरों के द्वारा उसको रक्षा करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं अपने आप में रक्षित हो जाता है। क्षत्र से सायुज्यम सलोकताम जयति या एवं वेदा। और जो ऐसा जान लेता है वो क्षत्र की के जैसा बन जाता है, उस दूसरों के लिए हितकर हो जाता है और इसकी सलोकता को भी प्राप्त करता है, उसके स्तर पर चला जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने ये जो 4 शब्द थे इनको अध्यात्म से जोड़ते हुए और प्राण से जोड़ते हुए प्राण को ही इस रूप में कहा। जैसे बाहर यज्ञ करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अंदर भी प्राण में ही इन सब चीजों को लेकर के अंदर ही अंदर उसी का यज्ञ करता है और उन स्थितियों को प्राप्त करता है। और प्राण की महत्ता यहां बताई गई। आगे 5वें अध्याय का 14वां ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में गायत्री मंत्र की विशेषता बताई गई और विभिन्न तरीके से उसकी महत्ता यहां पर वर्णित की गई। तो पहली कंडिका है भूमि अंतरिक्षम देव इति अष्टौ अक्षराणी। 3 शब्द हैं यहां पर, भूमि, अंतरिक्ष और देव। ये 3 लोक माने जाते हैं। भूमि जिसपे हम रह रहे हैं, इससे ऊपर का भाग खाली स्थान अंतरिक्ष, और उससे ऊपर का जहां की प्रकाशमान लोक हैं, सूर्य आदि हैं, उसको द्युलोक। तो इसमें बोले 8 अक्षर हैं। अब 8 अक्षर गिनेंगे तो वहां पर हमारे को ऐसे तो सीधे सीधे नहीं बनते हैं। भूमि ही 2 अक्षर हो गए, अंतरिक्ष में 4 हो गए और देव में तो 1 ही दिखाई देगा हमारे को। तो इसके लिए दियऊ ऐसा इसका विभाजन करते हैं, देव दियऊ दियऊ। तो इसमें 2 हो गए, ऐसे करके 8 मानते हैं। तो ये 8 अक्षर हैं। अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्री पदम। गायत्री का एक पद भी 8 अक्षर का है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षर के 3 पद होते हैं, 8-8-8 के 3 चरण होते हैं, पद होते हैं। तो बोले एक पद में उसमें भी 8 ही हैं, समानता दिखा रहे हैं। एतदुह एव अस्या एतत् स। तो एतदुह एव अस्या, इसका भी वैसा ही है, यानी 3 लोग बताए और इधर गायत्री का एक पद बताया। एतत् स यावद एषु त्रिषु लोकेषु तावत जयति यो अस्या एतद एवं पदम वेद। जो गायत्री के इस एक पद को जान लेता है कि 8 अक्षर का है, वो इन तीनों लोकों को जीत लेता है। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है
यावद एशु त्रिशु लोकेशु, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी है, यानी धरती, अंतरिक्ष और द्व्युलोक में जो कुछ भी है, उन सबको जीत लेता है जो इस बात को जान लेता है। यानी गायत्री मंत्र को बोलते हुए उसके 8 अक्षरों को इतनी व्यापकता से वो देख रहा है, वो जैसे कि सब में फैला हुआ है, तो इन सबको अति व्यापक दृष्टि से देखते हुए इनको जीत लेता है। अगली कंडिका में कहा ऋचो यजुंशी सामानी इति अष्टौ अक्षराणी। अब 3 वेद ले लिए, ऋक, यजु और साम। कितने हो गए? ऋचः, ऋचः 2 हो गए, यजुंशी 3 हो गए 5, और सामानी 3 हो गए 8। ये भी 8 अक्षर हैं। तो आगे फिर वैसे ही कहा अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्री पदम, गायत्री का एक पद 8 अक्षर का है। एतदुह एव अस्या, इसका यही 8 का ही रूप है गायत्री का। तो एतत्स यावती इयम त्रयी विद्या तावत्थ जयती। तो ये जो त्रयी विद्या है, त्रयी विद्या में ऋग यजु साम इन 3 का ग्रहण होता है। न्याय दर्शन में भी आता है, पीछे छांदोग्य में भी आया था, ये छांदोग्य में 1-1-9 में आया था यही त्रयी विद्या का, यहां पर भी आया है। तो ऋग यजु साम ये त्रयी विद्या है। तो जो इस बात को समझ लेता है वो इनको जीत लेता है, इन 3 विद्याओं को जीत लेता है। यो अस्या एतद एवं पदम वेदा, जो इस गायत्री के एक पद को ऐसे 8 अक्षर वाले को जान लेता है, जैसे कि वो ऋक यजु साम इन तीनों को जान लेता है, इस विद्या को जान लेता है। ये गायत्री के एक एक पद की इतनी महत्ता बताई जा रही है, तीनों लोकों को और इन 3 त्रयी विद्या को। आगे कहा प्राणो अपानो व्यान इति अष्टौ अक्षराणी। प्राण, अपान और व्यान, प्राण के ही 3 भेद हैं, 5 प्राणों में से 3 कहे, तो इसमें भी 8 अक्षर हैं। प्राण में 2, अपान में 3 और व्यान में 2, 7 हुए। तो वी आन ऐसा करके करेंगे, वी आन, इसके 3 करके 8 हो जाएंगे। तो अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्री पदम, बाकी भाषा वैसी है, गायत्री के 8 अक्षर हैं एक पद में। एतदुह एव अस्या, यही इसकी मात्रा है। एतत्स यावदिदम प्राणी तावद्ध जयति, ये जो जितने प्राणी हैं जिसमें प्राण रहते हैं उन सबको वो जीत लेता है जो इसको जान लेता है। यो अस्या एतद एवं पदम वेद, जो इसके इस पद को जान लेता है। तो इस प्रकार प्राण, अपान और व्यान इन 3 महत्वपूर्ण को भी ले लिया। अथ अस्या एतदेव तुरीयम दर्शतम पदम परो रजा य एष तपति। और बोले इसी का एक चौथा पद भी है। हम गायत्री के 3 ही पद मानते हैं 8-8 अक्षर के, भूर्भुवस्व को तो छोड़ दीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम एक पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, और धियो यो नः प्रचोदयात ये तीसरा पद। ये 3 पद हुए। जो गायत्री मंत्र है इसमें तो एक अक्षर कम है, एक पद में 7 है। तो इन्होंने 3 ढंग से यहां पर किया है, तो जैसे भी, लेकिन 8-8 माने जाते हैं वो। बोले इसके ये 3 पद ही नहीं, एक चौथा पद भी है इसी गायत्री का, वो तुरीय है, चौथा है। तो एतत् तुरीयम दर्शतम, यानी दर्शनीय है, दर्शनीय पद है। परो रजा, जो इस रजोलोक से भी परे है। रज मतलब ये जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र हैं इनसे भी जो परे है। यह एश तपति, ये जो तप कर रहा है। एतद वही चतुर्थम तुरीयम, ये तुरीय क्या है? बोले इसका चौथा पद जो है ये तुरीय है। दर्शतम पदम इति ददृश्य इव ही, ये दर्शत पद कैसा है? जैसे कि वो दिखाई देता हुआ सा लगता है, दिखता नहीं है लेकिन दिखाई देता जैसा लगता है, ये इसका ये चौथे पद के बारे में कहा जा रहा है। और कहा एश परो रज इति सर्वमुहि एश रज उपरी उपरी तपति, ये रज से परे है, परो रजा, ये जो सारे लोक लोकांतर हैं इसके भी ऊपर जो ये तप रहा है। इति एवं हैव श्रिया यशसा तपति, वो श्रेय कल्याण से और संपत्ति से, ऐश्वर्यों से और यश से तप्त हो जाता है, युक्त हो जाता है, प्रखर हो जाता है। यो अस्या एतद एवं पदम वेद, जो गायत्री के इस चौथे पद को भी जानता है। जो गायत्री की साधना करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की कर रहे हैं, तो पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, वो एक शैली है। तो ये जो 3 लोक हुए, 3 पाद हुए, ये तो हमारे को दिखाई दे रहा है, यहां पर भी हम साधना कर सकते हैं। और इससे परे का जो है, एक तो होता है प्रलय अवस्था संपादन की, हम इस लोकों को सबको प्रलय में ले जाएं और ब्रह्म ही ब्रह्म को देखें। एक वो स्थिति है कि ये बना हुआ है, ये एक नीड की तरह से, और मैं इससे बाहर चला गया हूं, और ये एक तरफ है परमात्मा के, और वो जो परमात्मा का भाग है जहां पर कि ये लोक लोकांतर नहीं है, वहां अपने को देख रहा है।
वो भी वृत्ति निरोध का एक उपाय है। ये गायत्री का चौथा पाद है, ये चौथी स्थिति है जो कि जिसको कि हम ब्रह्मलोक कहेंगे। उस ब्रह्मलोक की कल्पना है, मुक्ति की कल्पना है कि इन सब गतिविधियों से, लोक लोकांतरों से दूर, उस स्थिति में इसको नष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ के चले गए। इनको जब हम नष्ट करते हैं वो एक काल्पनिक प्रक्रिया है, वो भी एक प्रक्रिया है, उसका भी लाभ होता है कि हम इसको नष्ट करते हैं। जबकि हम एक तरफ जान रहे हैं कि ये है, अभी शरीर भी है, लेकिन हम कल्पना में इसको नष्ट करते हैं। एक दूसरी स्थिति है कि ये हैं बने हुए, चल रहे हैं गतिविधियां, और मैं इसको छोड़ करके इससे परे की स्थिति में, परमात्मा का जो इससे परे रूप है, वहां जाकर के मन को स्थिर कर दिया, अनंत जो है परमात्मा, उसमें स्थिर कर दिया। ये गायत्री का चौथा पाद है। उसको जो होता है वो यश और श्री से युक्त हो जाता है। ये भी एक प्रक्रिया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।